नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, हरियाणा स्पेशल एपिसोड में मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल हरियाणा के भीतर मुख्यमंत्री रहे। मनोहर लाल खट्टर आखिरी 6 महीने में मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया, नैब सिंह सैनी को बनाया गया। लेकिन हरियाणा के लोग यही कहते हैं कि खराऊ सरकार थी, सारा कुछ मनोहर लाल खट्टर के हाथ में था और मनोहर लाल खट्टर रिमोट कंट्रोल से हरियाणा की सरकार चला रहे थे। आखिर 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति क्या अपने ही राज्य में तानाशाही अंदाज में आ सकता है? इस कदर से बदतमीज हो सकता है? ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? बड़े बड़े नेताओं के, बहुत नेताओं की, बहुत अहंकारी नेताओं को आपने देखा होगा, लेकिन जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर, जिनकी पृष्ठभूमि संघ की होती है, संघ वाले तो आगे भी जी पीछे भी जी लगाते हैं। वो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस तरह से ऐसे बोलेंगे, ये बात किसी ने सोचा नहीं होगा, कल्पना तक नहीं किया होगा। उनके एरोगेंस की, अहंकार की, उनकी बहुत सारी कहानियां होती है हरियाणा के भीतर, लेकिन चुनाव के समय, चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े अक्रूर नेता जो होते हैं, बड़े बड़े अकर रखने वाले जो नेता होते हैं, वो भी हाथ जोड़ करके जाते हैं, थरथराते हाथ के साथ। यही तो मौका होता है कि बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े तोप लोग, सब बड़े बड़े नेता लोग समाज के भीतर हाथ जोड़ करके जाते हैं, दादी प्रणाम, वोट दे देना। जब चुनाव के समय आप वोट मांगते हैं, उस समय में इस तरह की बातें अपने ही भीतर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आखिर भारतीय जनता पार्टी के स्थिति ऐसी क्यों हुई है? और हिसार के भीतर चुनाव प्रचार करने जाते हैं, प्रत्याशी होते हैं कमल गुप्ता वहां भारतीय जनता पार्टी के, और एक सभागार में वो कार्यक्रम करते हैं हिसार के भीतर। हालांकि अब बड़ी बड़ी रैलियां करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग सभागार के अंदर शामिल हो गए, यही हरियाणा के नतीजे और परिणाम बताता है। वो सभागार में वो लोग आ गए। एक युवा ने, एक नौजवान ने वहां पर इतना कह दिया कि जी हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी। लेकिन आखिर वो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक रहा होगा, तभी तो ऐसा बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन जाएगी, लेकिन यहाँ विधायक भाजपा की नहीं बनी। अब किस तरह की बातें वहां पे करते हैं मनोहर लाल खट्टर, किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर, बकौल मनोहर लाल खट्टर क्या कहते हैं पूरे हरियाणा के सामने, पूरे देश के सामने उनका क्या बयान जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हिसार विधानसभा के विधायक का ये अपना विशेष रोल पहले भी रहता रहा है और इस बार के चुनाव में भी रहेगा। ये भी बहुत साफ है, सुन लो। वो युवा कहता है सरकार भाजपा की बनेगी, लेकिन विधायक भाजपा का नहीं बनेगा। पकड़ लो इसको, पकड़ लो, पकड़ के ले जाओ बाहर, ले जाओ बाहर। हिम्मत कैसी हो गई? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। मनोहर लाल खट्टर, बकौल मनोहर लाल खट्टर अंदर बोलते हैं, और उस युवा को, उस लड़का को पकड़ करके बाहर निकाल दिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। ऐसे अवतार जन्म लेते हैं, ये जनता चुन के भेजती है इन नेताओं को। ये बारिश की पानी के साथ मछलियां और मेढक जैसे निकलती है, मनोहर लाल खट्टर उसी के साथ निकले थे क्या? आखिर इस तरह के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी किस तरह का मुख्यमंत्री 10 साल तक उसको बना के रखा? अब मनोहर लाल खट्टर साहब के जूते में कांटा करता है क्या? वो किस मानसिकता से गुजर रहे हैं हरियाणा के बिहार विधानसभा चुनाव में, सॉरी हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर? मनोहर लाल खट्टर को कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे उठा के फेंक दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के, जैसे अभी इस युवा को फेंक दिया मनोहर लाल खट्टर ने। केंद्र के इशारे पे हुआ था, और केंद्र कैसे हरियाणा चला रही है, केंद्र के भीतर तमाम चर्च। उसके बाद इस चुनाव के भीतर एक राज्य का क्षेत्रक होना, बड़ा मुख्यमंत्री होना और कैबिनेट मंत्री बनना, हालांकि पदे सब अलग अपनी जगह पे अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन सत्ता जो है वो मुख्यमंत्री के पास होती है किसी भी राज्य की। तो फिर वहां के मुख्यमंत्री से हटा करके उनको बेजे तरीके से हटा गए। उनका कोई दोष ना था, कोई स्कैम नहीं आया था, कोई स्कैंडल नहीं आया था, लेकिन उनको हटा दिया गया। नैब सिंह सैनी को हरियाणा के चुनाव में बनाया गया, लोकसभा के चुनाव उनको लड़ाया गया, फिर उनको मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में ले आया जाएगा। अब पूरे कैंपेन के भीतर मनोहर लाल खट्टर को पूछता नहीं हरियाणा के चुनाव, विधानसभा चुनाव में। प्रधानमंत्री जी की हरियाणा में के चुनाव को लेकर के रैली होता है, उनको उस चुनाव प्रचार के लिए बुलाया नहीं जाता है।
उन्होंने अपने भतीजों को कांग्रेस में शामिल करवा दिया। उन्होंने अपने एक और समर्थक को, जो हरियाणा के भीतर पंजाब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव भी रह चुके हैं पहले, उसको भेज दिया। तो फिर बहुत सारी चिलक चोट होने के बाद पहुंच जाते हैं, ऊपर से उनके भतीजों को फिर वापस वो करते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन मनोहरलाल खट्टर की नहीं है तो क्या है? जो आदमी रैली को संबोधित करता था, अब एक मैरिज हॉल में, एक छोटे से हॉल के अंदर 50, 100, 200 लोग के सामने बोलने के लिए मजबूर होता है, यानी मनोहरलाल खट्टर। तो ये फ्रस्ट्रेशन होता है मनोहरलाल खट्टर की। वही दूसरी बात, ये युवा जो सवाल किया, जो सवाल पूछा मनोहरलाल खट्टर से, ये भी गलत नहीं था, ये भी सही कह रहा था। वो कहा हाँ कि ना, ये डायरेक्ट उन्होंने पूछा, पब्लिक से पूछा, पब्लिक ने जवाब दिया। तो कौन बनेगा करोड़पति के अंदर? अमिताभ बच्चन सवाल पूछते, आपने देखा होगा, वो ऑप्शन देते हैं 4-4, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, हाँ या ना। लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या जवाब देगा, ये बात कॉन्टेस्ट करने वाले लोग थोड़ी देंगे। अगर जवाब गलत होगा तो आप जाओगे, गलत सही होगा जवाब तो आओगे। और इसका जवाब तो चुनाव के नतीजे, चुनाव हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वो युवक भारतीय जनता पार्टी का था, इसलिए उसकी आशा का किरण वहां अभी भी प्रज्वलित हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सारी दुनिया बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के भीतर नहीं बन रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में ही हरियाणा के चुनाव में लटक जाए, कोई कह रहा है 20-30 सीट मिल जाए तो बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री नरेंद्र मोदी सब हरियाणा के चुनाव से भाग रहे हैं। जो लोग नगर पालिका के चुनाव में भी, हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भी पहुंच जाया करते थे, यूनिवर्सिटी के चुनाव में खाली नहीं गए भारतीय जनता पार्टी के। हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य जो दिल्ली से घिरा हुआ, दिल्ली से सटा हुआ, एनसीआर में कई उसके जिले आते हैं, वहां जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता तैयार नहीं, अमित शाह नहीं तैयार। ऐसा माहौल होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस तरह की बात हो, और कोई अगर ये कह दे हरियाणा के भीतर कि भाजपा की सरकार बन रहा है हरियाणा के भीतर, अगर ऐसा कोई आशा की किरण अगर दिखा रहा है तो उसको तो शाबाशी देना चाहिए। अगर ये मान रहा है कि भाजपा की सरकार हरियाणा के भीतर बन रहा है, लेकिन हिसार की जिम्मेदारी के चक्कर में हरियाणा का सरकार को गंवाने तय करते मनोहरलाल खट्टर, और इस फ्रस्ट्रेशन को जिस तरीके से बाहर करते हैं, जिस तरीके से उस युवा को उठा करके बाहर फेंकवा देते हैं। जब युवा ने पूछा कि हाँ या ना, तो उन्होंने कहा, वहां की बैठे हुए लोग, कि हाँ भाजपा की सरकार बनेगा लेकिन हिसार के अंदर हारेगा। चूंकि कि हिसार के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, हिसार के भीतर जो लोग प्रताड़ित हैं, वो तमाम सारे लोग अपने नेता के सामने अपने वेदना प्रकट नहीं करेंगे तो क्या मीडिया के अंदर जाकर के करेंगे? मीडिया के अंदर जाकर के अगर वो बोलेंगे तो उनके ऊपर आरोप लगेगा कि पार्टी विरोधी बात करता है। नेताओं से कहता है तो नेता सुनने के लिए तैयार नहीं, उठा के बाहर फेंक दे रहा है। तो सब क्या बारिश में मेढक की तरह निकले थे, टपके थे क्या? उनकी मन की बात सुनिए, उनकी मन की बात सुनिए। वो कह रहा है कि हिसार के एमएलए ही सरकार बन पाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही बन पाएगा, हिसार से जीत के आएगा। जब मनोहरलाल खट्टर साहब को इस तरह की बात पता ही है कि वहां के एमएलए जीत करके आएगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनवा देगा, तो फिर इन लोगों को क्यों झूठ मूठ के भीड़ इकट्ठा कर करके भाषण देते हैं? इस दौर में हर आदमी को अपने परिवार चलाना है, कमाना है, पैसा कमाना। को भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हर कार्यकर्ता को पैसा भेजता है। मनोहरलाल खट्टर साहब की सरकार थी तो पैसा कौन कमाया? आम कार्यकर्ता तो बीरत उठा के रखने हैं, और जब टिकट देने का टाइम आता है तो फिर 60% टिकट बाहर के लोगों को देते हैं। कार्यकर्ता तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच रहे, कार्यकर्ता को जब आप बेइज्जती करोगे, कार्यकर्ता से सब काम लोगे, समय आने पर बाहर वाले को टिकट दे दोगे। जो कार्यकर्ता विरोध कर रहा था 5 साल में, उस कार्यकर्ता के सर पे बिठा के आपको उसको कहते हैं उसको वोट दो, उसको वोट दो, उसको दो, ये करो वो करो, भेड़ बकरिया। कार्यकर्ता को समझ क्या रखा भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के भीतर। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता क्या कुछ बोल जाते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का स्थिति बहुत खराब है, बहुत नाजुक है।